विधानसभा का चुनाव के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है और विधानसभा के सदस्यों को स्वयं आम जनता ही चुनती है और विधानमंडल में भेजती है। जैसा कि हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जनता अपने मन मुताबिक एमएलएज को चुनी और विधानमंडल में भेजी। तो आइए इस वीडियो में विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि विधान परिषद चुनाव के बारे में जानते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव में आम जनता तो डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, लेकिन हाँ, आप भी अपने मन मुताबिक एमएलसी को यानी विधान परिषद के सदस्यों को चुन सकते हैं। आप भी उन्हें वोट दे पाएंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे इन कंडीशन को जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं जो सवाल आपके दिमाग में खटक रहा है, सबसे पहले उससे जानते हैं कि आखिर इसका चुनाव होता कैसे है। इसका चुनाव बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आइए देखते हैं। ये है विधानसभा और ये है विधान परिषद। विधान परिषद जो हो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, इतना तो आप सभी लोग को पता होगा। पब्लिक इसमें भाग नहीं लेती है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें कई कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी को 1/3 पार्ट और दूसरी कैटेगरी को 1/3 और तीसरी कैटेगरी में 1/6 पार्ट और बाकी दो कैटेगरी है वो 1/12 पार्ट और 1/12 पार्ट में बांट सकते हैं। ये हो गया टोटल सीट्स। अब आइए कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं और सबसे पहले आप ये बताइए कि यूपी में विधान परिषद का सीट कितना है। विधान परिषद का सीट यूपी में जो है वो 100 है। अब आप ये बताइए कि बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। तो आइए जानते हैं। बिहार में विधान परिषद की सीटें टोटल जो है वो 75 है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए हम लोग बिहार को ही एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो आइए बिहार की ही सीटों को मानकर हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में कितनी सीटें हैं? तो टोटल सीटें हैं 75। तो 75 का 1/3 पार्ट कितना होगा? तो 25 होगा। 75 में 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 25 आएगा। अब ये 1/3 सीटों को चुनेंगे वहाँ के विधानसभा के लोग। जैसे यहाँ बिहार का एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं तो बिहार का 75 है, तो 75 का 1/3 पार्ट होता है 25। तो 25 सीटों को वहाँ के विधानसभा के लोग चुन देंगे। तो बताइए, अगर विधानसभा में पहुँच अच्छा है तो आप ही भेजेंगे विधान परिषद में 25 लोगों को, आराम से घुस जाएगा सब। इसलिए नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। वो क्या करते हैं, विधानसभा में जो जो चुनाव लड़ते हैं उनका प्रचार करवा देते हैं और विधानसभा में अपने लोगों को भर देते हैं और उनसे कहते हैं कि देख भैया, जो टोटल सीट का 1/3 भाग है, जो तुम्हें चुनने का अधिकार है, यानी विधानसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार है, वो तुम मुझे ही चुन देना। नीतीश कुमार इसलिए पिछले 15 सालों से चुनाव नहीं लड़े हैं और बिना चुनाव लड़े ही 15 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगला जो ये है 1/3 पार्ट, ये कौन चुनता है? तो ये चुनता है पंचायत के लोग। मतलब समझते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जैसे मुखिया, मेयर, चेयरमैन, वार्ड काउंसलर, ये सब जो आते हैं ये लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। तो ये भी 25 विधान परिषद सदस्यों को चुन देते हैं, यानी एमएलसी को चुन देते हैं। अब अगला आता है 1/6 पार्ट, जो कि बिहार के अनुसार देखें तो ये लगभग 13 सीट होता है। लगभग इसलिए क्योंकि 75 का 1/6 पार्ट होता है 12.5। अब आदमी तो आधा होगा ही नहीं, इसलिए 13। इन 13 यानी 1/6 पार्ट को राज्यपाल अपने मन से चुन देते हैं। जिनको मन उसको राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं। अब बचा 1/12 पार्ट, जो कि 6 सीट हो गया, क्योंकि 75 का 1/12 पार्ट ये होता है 6 सीट। इन 6 सीटों को सरकारी स्कूल के शिक्षक यानी टीचर्स लोग चुनते हैं। अब लास्ट में बचता है 1/12 भाग, जो कि 6 सीट होता है। इनको चुनते हैं ग्रेजुएट यानी स्नातक लोग। ये वो लोग नहीं होते हैं जो कि अपेयरिंग वाले होते हैं। वोट वो लोग दे सकते हैं जो कि स्नातक लगभग 2 साल पहले पूरा कर चुके हों। मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं और 2 साल पहले पूरा कर चुके हैं कोर्स को, तो आप वोट दे सकते हैं। स्नातक लोग के लिए एक वोटर कार्ड आता है जो कि स्पेशल एमएलसी चुनाव के लिए होता है। अगर आपका एमएलसी चुनाव वाला वोटर कार्ड बन जाता है तो आप नॉर्मली वोट दे सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।